गुड इवनिंग व्यूअर्स। आपका मेज़बान मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो प्रोग्राम आज की बात में एक दफ़ा फिर आज की दो खबरों पर, अखबारों की दो खबरों पर बात होगी। तो पहली खबर व्यूअर्स उसमें ये है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी मिस्टर सिन्हा, उन्होंने लिखा है J&K नंबर 1 रैंकिंग ऑफ यूटी इन ई गवर्नेंस। ये एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। एलजी लॉन्चेस सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो ये खबर है। तो इस दूसरी खबर ये है साथियों कि भाजपा के एक नेता हैं मिस्टर चुग, उनका ये कहना है वो कहीं कुछ 200 बाइकर की रैली तिरंगे झंडे के साथ श्रीनगर लाल चौक से मैनेज करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका बयान क्या है कि अब्दुल्लाज मुफ्तीज मेड J&K एज टेररिज्म कैपिटल, मोदी मेड इट टूरिस्ट कैपिटल। ये चुग साहब का कहना है। तो दोनों को जो पहली खबर है उसमें साथियों ये देखना होगा, आप लोग सब अखबार की रोज़ की खबरों से वाकिफ़ हैं। अक्सर जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये शिकायत करती है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डिफरेंट हाई लेवल की जो डायरेक्टिव्स होते हैं उनकी परवाह नहीं करते, स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं देते, दूसरी स्टेटमेंट्स नहीं देते, कई किस्म की इंक्वायरीज पेंडिंग हैं उस पर कोई बात नहीं करते। ये अक्सर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ब्यूरोक्रेसी से गिले शिकवे का एक सिलसिला चलाए रखती है। अगर आपको याद होगा, एक तरफ जो ब्यूरोक्रेसी सरकार की खुद बात मानने के लिए, टाइमली बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, उस ब्यूरोक्रेसी को ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आम लोगों की काज के साथ, लोगों के रोज़ के काम के साथ जोड़ के उसकी तारीफ़ें करना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये मेरे ख़्याल में हम में से हर आदमी जो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं दरबदर हो रहा है वो इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो इसमें साथियों हमारा मानना ये है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक जैसे पहले चल रहा था, पहले तो फिर भी कोई जाके किसी के पास बैठ जाता था, किसी का सिर खाता था, किसी की शिकायत करता था। अब एक सीधा है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करके घर में बैठना है भक्ति करने के लिए। आप कोई किस्मत अच्छी है, आपको कोई रिस्पांस मिल गया, नहीं मिला तो आपको बार बार ऑनलाइन ही अप्लाई करते जाना है और उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, कहाँ शिकायत करनी है, उसका भी आपके पास कोई क्लैरिटी नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे जैसे कि आज साथियों एक मिसाल के तौर पर हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक मामूली सर्टिफिकेट किसी को लेना हो तो उसको सर्टिफिकेट ऑनलाइन लेने में, अप्लाई करने में, प्रोसेस करने में महीनों लगते हैं। मैं इसको साबित करके दिखा सकता हूँ। महीनों लगते हैं, महीनों भर धक्के खा के उसको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा साथियों एक मिसाल मैं आपको बताऊँ, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है हमारा, वहाँ जो डिफरेंट स्कूल्स एफिलेट किए गए हैं, एफिलेशन फ़ी जो डिपॉज़िट करनी है किसी ने, वो पिछले एक महीने का से ज़्यादा अरसा हो गया, वो सिस्टम, वो प्रोसेस बंद है। कहते हैं वो वेबसाइट जो है वो ब्लॉक पड़ी है। अब अंदाज़ा करें जो अमाउंट, जो फ़ी एक महीना पहले डिपॉज़िट होनी थी हज़ारों रुपए, वो इस वजह से बंद है कि वहाँ वेबसाइट ब्लॉक है। ये है ई गवर्नेंस का ऑन ग्राउंड स्टेटस, जो मैं आपसे दो मिसालें आपको बताई। इसी तरह ये जो रैंकिंग J&K को नंबर 1 की बात एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है,
इसको ऐसे इन हालात में एक जुमले के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और हमारा मानना ये है, ये भाजपा के लोग, इनकॉम्पिटेंट लोग, इनसे ये जम्मू कश्मीर संभल नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के मसले दिन ब दिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेहतर होगा कि ये मोदी सरकार जल्दी से जल्दी स्टेट होल्ड रिस्टोर करे जम्मू कश्मीर का, और यहाँ असेंबली इलेक्शन करवा के और यहाँ का एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, ताकि लोग ये देखेंगे ई गवर्नेंस को किस तरह से चुस्त दुरुस्त करना है वो करेंगे। ई गवर्नेंस नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका होगा। अगर साथियों किसी की नीयत होगी तो 10 रास्ते हैं, कई रास्ते निकल सकते हैं, हमारा ये मानना है। दूसरा ये है, जो बाइकर रैली मैनेज करके लाल चौक से तिरंगे झंडे के साथ भाजपा नेशनलिज्म दिखा रही है जम्मू कश्मीर में, और साथ में ये ब्लेम कर रही है कि मुफ्तीज़ और अब्दुल्ला जो हैं, इन्होंने ये बनाया है, टेररिज्म कैपिटल बनाया है जम्मू कश्मीर को, और मोदी साहब ने टूरिस्ट कैपिटल बना दिया है। ये तो फिर बात होगी अपनी पीठ खुद ही थपथपाने वाली बात है। अच्छा होता इस पर मोदी सरकार के लोग, भाजपा के लोग एक ओपन डिबेट करवाते, और डिबेट करवा के ये चीज़ें लोग कहते हैं, लोग कहें अगर कि ये जो बात भाजपा के नेता कह रहे हैं वो बात अगर लोगों की तरफ से आए तो फिर कोई मानेगा। अदरवाइज़ इनकी खुद की पीठ थपथपाने से झूठ सच होने वाला नहीं है। अब इसकी बैकग्राउंड में हम जाएं तो क्या अच्छा तो ये होगा कि क्या चुग साहब, भाजपा के नेता जो मिस्टर चुग हैं, वो इतनी जुर्रत करेंगे कि मोदी सरकार को कहेंगे, अपनी होम मिनिस्ट्री को कहेंगे कि पिछले 30 सालों में किस किस आदमी ने ये कट्टरपंथ पे ऊपर काम किया, किस किस ने रेडिकलाइजेशन फैलाई, किस किस ने खराबियां पैदा की, एक रिपोर्ट तैयार करवाए। वो रिपोर्ट साथियों तैयार होगी, उसमें बहुत सा कड़वा सच सामने आ जाएगा। वो सिर्फ ये इस चीज़ का फैसला भी हो जाएगा कि क्या कौन कौन इसमें ज़िम्मेवार रहा, किस जगह ज़िम्मेवार रहा, किस जगह किसने खराबी करी, ये सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। दूसरा, अगर देखा जाए पुरानी यहाँ बैकग्राउंड का हवाला देना बड़ा ज़रूरी है। तो साथियों, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को हमारे उस वक़्त के जो 47 से पहले के जो हिंदू महासभा के और कांग्रेस के लीडरों ने, जो हिंदू माइंडसेट के जो लीडर थे, उन्होंने ये पाकिस्तान एक प्लेट में डाल के मोहम्मद अली जिन्ना को दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा के बड़े कदावर नेता थे मरहूम जसवंत सिंह जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग एक देश, मुस्लिम देश बने। ये उनको ऐसे हालात बनाए गए हमारे लोगों की तरफ से कि उनको मजबूरी में कहना पड़ा, और ये चाहते थे कि ये एक टुकड़ा इनको दे के यहाँ से अपने से अलग किया जाए और यहाँ अपनी सल्तनत को अपने खुद की यहाँ कायम की जाए। तो ये चीज़ जो है, ये पुराने, ये क्या दिखाती है कि बीजेपी के माइंडसेट वाले लोगों का शुरू से डे 1 से माइंडसेट क्या था, क्या स्ट्रेटजी रही, किस किस्म की सोच रही। उस सोच को आज ये कोई भी रंग देने की कोशिश करें, लेकिन पुरानी बातों को नज़रअंदाज करके चलना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह साथियों, फिर 47 के बाद जब शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरी सिंह जी ने अकॉर्ड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसके बाद मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब ने टेक ओवर किया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करके पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करी। उनका एक वो लोगों के नेता थे, उनके ऊपर शक किया गया नेहरू रजीम के थ्रू। नेहरू रजीम ने उन पर खामखा शक किया, उनको डिरेल करने की कोशिश की गई, अल्टीमेटली उनको अरेस्ट किया गया। किस तरीके से एक बदमज़गी का माहौल खड़ा किया गया, लोगों को ये मैसेज दिया गया दिल्ली की तरफ से कि हम कश्मीर के लोगों पर भरोसा, कश्मीरी भरोसे के काबिल नहीं हैं। तो शेख अब्दुल्ला पर भरोसा ना करना मीन्स कश्मीर पर भरोसा ना करने के बराबर, ऐसा सिग्नल देने की बात उस वक्त की गई। उसके बाद आप सब जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पपट लोग
जम्मू कश्मीर में बनाए गए, चीफ मिनिस्टर टाइम टू टाइम बनाए गए, और जो दिल्ली में जो दिल्ली दरबार के ताबेदारी में लगे रहे, और उनके दिल्ली दरबार के जो चहेते लोग यहाँ मंत्री बनवाए गए, उन मंत्रियों ने कितनी करप्शन करी, कितनी लूट करी, उस लूट का, उस करप्शन का एक हिस्सा हमेशा दिल्ली दरबार में बैठे हुए लोगों को भी पहुंचता रहा, ऐसा अक्सर लोगों का कहना है, और ऐसा बहुत सी चीज़ों के से साबित भी होता है। तो ऐसा इस तरह के माहौल खड़ा करके फिर एक स्टेज ऐसी थी शुरू में, जो आम कश्मीरी को दिल्ली तक, दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचने में बड़ी उसके लिए रुकावट खड़ी की जाती थी। कुछ अपने दलाल किस्म के लोग जम्मू कश्मीर में तैयार किए गए दिल्ली की तरफ से, जो उनके साथ मिल के उनकी बात जम्मू कश्मीर से उनके सिवा और कोई आम आदमी मिल ही नहीं सकता था। तो इन चीज़ों ने जब दलाल किस्म के, पपट किस्म के लोगों को थोपा जाएगा, उसका साइड इफ़ेक्ट तो कहीं ना कहीं निकलेगा, और उस साइड इफ़ेक्ट का, उस अंदर की जो नाराज़गी का बेनिफिट अगर कोई पड़ोसी मुल्क उठाता है तो उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है। पाकिस्तान क्या, कोई भी दूसरा मुल्क होगा वो भी इसका फ़ायदा उठाएगा। तो उनका भी रोल रहा इसमें, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। अल्टीमेटली एक अंदर के हालात ख़राब हुए, जो बदकिस्मती से बाद में मिलिटेंसी हुई, लाखों लोग मारे गए, कुछ लोग अपना घर बार छोड़ के लोगों को इधर आना पड़ा। तो जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्बेंस के, पूरे डिस्टर्बेंस में गर्क होकर रह गया। तो आज ये कहना सिर्फ मुफ्ती और अब्दुल्ला को इस टेररिज्म के लिए ब्लेम करना, मैं कहूँगा ये वाजिब नहीं होगा। अच्छा होगा कि ये एक इंक्वायरी, जैसा मैंने कहा, ऐसा अपनी मोदी सरकार से कहा कि चौक साहब एक वाइट पेपर इशू करवाएं, या कोई एक इंक्वायरी करवाएं, एक ऑनेस्ट इंक्वायरी करवाएं। उसमें से ये पता लगे कि पिछले 30 सालों में, 25-30 सालों में किस किस ने रेडिकलाइजेशन पे ऊपर काम किया, किस किस ने खराबियां पैदा की। तो एक कड़वा सच जो है वो सारी दुनिया के सामने आ जाएगा, और भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है इसकी पोल भी खुल जाएगी, हमारा ये मानना है। बाकी ये है, ये भाजपा के जो लोग तिरंगा झंडा वो बड़े ओकेजनली यूज़ करते हैं, कभी कभी वो तिरंगे के साथ भाजपा के लोगों का लगाव नहीं रहा। अब वहाँ नागपुर में इन्होंने आज तक तिरंगा वहाँ लहराया नहीं, तो लेकिन कश्मीर में अपना रंग दिखाने के लिए, अपनी नकली नेशनलिज्म की मोहर लगाने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल करना कहाँ तक जायज़ है, ये आप सबको सोचना होगा और इसका फ़ैसला करना होगा, और इसका भाजपा को एक मौसर जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।